Hello and good morning students. Today we have discussed on this video operations on data structure, linear list and basically we all are read for this chapter search in binary list. इस टॉपिक में हम लोग जो है बेसिकली जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सर्चिंग इन लीनियर लिस्ट के बारे में. उससे पहले हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर और लीनियर लिस्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि क्या है लीनियर लिस्ट. मैं आपको बता चुका हूँ. सिंपल एक लिस्ट को ही हम लीनियर लिस्ट बोलते हैं और इसी तरीके से हमारा जो है लीनियर लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर बनता है. बस मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्चिंग का. तो दो तरीके की सर्चिंग है, लीनियर और बाइनरी. उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. The basic operations that are performed on data structure are as followed. जो कुछ बेसिक ऑपरेशंस फॉलो किए जाते हैं उन बेसिक ऑपरेशंस के बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ. जिसमें पहला ऑपरेशन है इंसर्शन. इंसर्शन मीन एडिशन ऑफ अ न्यू. इट मीन्स ऐड करना न्यू डेटा एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर. किसी भी डेटा में स्ट्रक्चर में किसी नए डेटा को ऐड करना क्या कहलाता है? इंसर्शन कहलाता है. दूसरा ऑप्शन है डिलीटेशन, यानी कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में से किसी चीज को सर्च करके उसे डिलीट करना. एलिमेंट इन सर्च फॉर बिफोर इट्स रिमूवल. सर्च करके उसे डिलीट करना कहलाता है डिलीटेशन. उसमें किसी चीज को सर्च करना कहलाता है सर्चिंग. सर्चिंग इन्वॉल्व सर्चिंग्स फॉर द स्पेसिफाइड डेटा एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर. ट्रांसफर्स, किसी चीज को ट्रांसफर करना है किसी एक जगह की जगह दूसरी जगह किसी को. Sorting, arranging data elements data structure specified order is called sorting. Ascending to descending order. और merging, किसी चीज को merge करना. Combining elements to similar data structure to form of the new data structure of same data types या same type is called merging. तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या है. ये सिंपल से स्ट्रक्चर है. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्चिंग इन अ लीनियर लिस्ट. तो जैसा कि मैंने आपको बताया सर्चिंग इन अ लीनियर लिस्ट. हम लीनियर लिस्ट की सर्चिंग के वक्त या कहें कि हम सर्चिंग में दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला पढ़ेंगे लीनियर सर्च और दूसरा पढ़ेंगे बाइनरी सर्च. और दोनों ही सर्चिंग के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बाइनरी सर्च को तो और भी अच्छे से बताया है कि बाइनरी सर्च को हम किस तरीके से सर्च करते हैं. एक बाइनरी सर्च का ऑप्शन जो है आपके 50% डेटा को रिमूव करके आपको सर्चिंग को जो है फास्ट बनाता है. वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को प्लीज देख लीजिए ताकि आपको बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में आसानी होगी. चलिए मैं यहाँ भी बता देता हूँ. वहां मैंने लीनियर सर्च नहीं बताया था. देयर आर मेनी डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिथम्स. लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च दो तरीके की. देखिए हम प्रोग्राम के साथ साथ एल्गोरिथम भी बना सकते हैं और एल्गोरिथम बनाना बहुत आसान है. आप सब लोगों ने क्लास 9 to 11 सब चीजें पढ़ी होंगी कि एल्गोरिथम हम सिंपल एक इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू बना सकते हैं. उसमें हम लोगों को स्टेप्स जो है लिखने होते हैं एक प्रोग्रामिंग के तहत. अगर वहां आपको थोड़ा सा टेक्निकल लॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन एल्गोरिथम में वो प्रॉब्लम आप लोगों को आई थिंक नहीं आएगी कि हमें कहाँ पर जो है डिसीजन बॉक्स लगाना है, कहाँ स्टार्ट है, कहाँ हमारा ट्रू है, कहाँ फॉल्स है. वो सारी कंडीशंस आप लोग एल्गोरिथम में लगा देंगे. तो लीनियर सर्च क्या होता है? इन लीनियर सर्च ईच एलिमेंट ऑफ द एरे या लीनियर लिस्ट इज कंपेयर्ड विद द गिवन आइटम. यानी कि लीनियर सर्च का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी एक लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई लिस्ट है A इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास कोई लिस्ट है. हम A में एक लिस्ट बना लेते हैं. सपोज करिए यहाँ पर हम 5 कॉलम्स की एक लिस्ट बनाते हैं. इनकी पोजीशन क्या रहेगी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग? 0 1 2 3 4 5 कॉलम्स होगा. तो ये हम लिस्ट बना लेते हैं. अब इसमें लीनियर सर्च के अकॉर्डिंग अगर हम सर्चिंग करेंगे तो वो कैसे होगी? सिक्वेंशियल सर्चिंग होगी. इट मीन्स इसीलिए हम इसे लीनियर सर्च और सिक्वेंशियल सर्च बोलते हैं. यानी कि वो क्या करेगा, जो भी आप एक की पास करेंगे, इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, एक की पास करनी पड़ेगी. इसमें से कोई भी वैल्यू जो भी आप यहाँ डालेंगे वो आपको यहाँ पास करनी पड़ेगी. तो उसको वो एक एक करके सर्च करेगा. जैसे ही उसे वो सर्च वैल्यू मिल जाएगी तो वो उसे रिजल्ट में दे देगा कि हाँ वैल्यू इज फाउंड. और अगर वो नहीं मिलती है तो वो लास्ट तक उसे सर्च करेगा एंड प्रोग्राम को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा. आपको बता देगा कि जो आप वैल्यू या की ढूंढ रहे हैं वो इसमें नहीं है.
तो सिंपल सा मतलब होता है लीनियर सर्च का। ठीक, तो लीनियर सर्च का मतलब होता है किसी भी चीज की सिक्वेंशियली सर्चिंग कंपेयर्ड विद द गिवन आइटम टू द सर्च फॉर वन बाई वन, एक एक करके। दिस मेथड विच ट्रेवर्स with array linear list sequentially to the locate the given item is called linear search or sequential search। चलिए मैं इसको आपको एक प्रोग्राम के थ्रू बड़े क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ कि लीनियर सर्च क्या है। देखिए मैंने यहाँ एक प्रोग्राम लिखा हुआ है लीनियर सर्च का। इसके दो पार्ट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये इसका फंक्शन पार्ट है और ये इसका मेन पार्ट है। दो तरीके के पार्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हर प्रोग्राम में दो तरीके के पार्ट होते हैं। मैं एक फंक्शन के थ्रू, फंक्शन प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी तो हम सर्च करेंगे। सपोज करिए मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूं, a इज इक्वल टू लिस्ट, यहां मैंने बना दी है। चलिए ये भी है, यहां मैं लिस्ट क्रिएट कर देता हूं। अब इस लिस्ट में डेटा होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइज देंगे, इंट इनपुट एंटर साइज ऑफ लिस्ट। उससे पहले हम जो है यहाँ पर लिस्ट में डेटा डालेंगे। अब वो कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम करेंगे, साइज दे दिया हमने, कितना साइज है वो भी हम देंगे, इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर साइज ऑफ लिस्ट। कितना साइज जाएगा, कितने साइज की लिस्ट होगी हमारी, यानी कि ये सबसे पहले हमसे पूछा जाए कि हमें जो लिस्ट बनानी है उसमें हमारे कितने साइज के एलिमेंट होने चाहिए। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर सपोज करिए मैंने 5 दिया है तो ये 4 तक ही लेगा, यानी कि इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग लेगा। 1 2 3 4 5, इसके लिए 5 हो गया, लेकिन 0 1 2 3 4 5 एक कम लेता है, तो ये इसके इंडेक्सिंग फॉर्मेट हो गई। सबसे पहले ये क्या लेगा, साइज लेगा। अब जैसे ये साइज यहाँ वेरीफाई हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ 5 दिया और इसने साइज को वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये साइज है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, रुक जाएगा। अब क्या होगा, फिर हमने यहाँ एक लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज साइज, यानी कि इसमें जो साइज आएगा वहीं तक हमारा लूप चलेगा, उससे एक कम तक। मतलब अगर मैं यहाँ 5 दे देता हूं तो लिस्ट में जो वैल्यू जाएगी वो 5 से एक कम तक ही जाएगी इंडेक्सिंग में। तो यहाँ क्या हो गया, साइज हो गया, जो भी वैल्यू। अब दूंगा मैं वैल्यू को एंटर कराऊंगा। अब मैं वैल्यू देता हूं, वैल इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, वैल। अब क्या करना है, वैल के बाद फिर मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहाँ पर अपेंड कराऊंगा। अपेंड का मतलब होता है डेटा को डालना। आप सबको मैंने बताया था, जब रीड मोड बताया था, रीड राइट मोड बताए थे, तभी मैंने अपेंड मोड भी बताया था। जब हम डब्लू में खोलते हैं, यानी कि राइट मोड में खोलते हैं, तो वहां हमारी फाइल नहीं खुल जाती है, और जब हम अपेंड मोड में खोलते हैं तो एक तरीके से एडिट मोड में खुलती है। तो हमारी ए फाइल है, इसलिए ए डॉट अपेंड वैल्यू, यानी कि वैल्यू इसमें जाएगी, जो वैल्यू यहाँ होगी वो इसमें अपेंड हो जाएगी। ठीक, अब मैं की दूंगा, की इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द सर्च नंबर। ये हमारा बाद का फॉर्मेट है कि कौन सा हमें सर्च करना है। इसी तरीके से लीनियर सर्च को मैं कॉल करूंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे इसको समझा देता हूँ। जैसे मैंने साइज दे दिया, साइज मैंने दिया सपोज करिए 5, तो साइज क्या हो गया, 5 हो गया मेरा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए साइज क्या हो गया मेरा, 5 हो गया। अब मुझे 5 तक लेना है, तो अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, लूप चलेगा, वैल्यू इनपुट कराएगा, एंटर द वैल्यू। मैं जैसे ही वैल्यू एंटर करूंगा वो उसको अपेंड कर देगा ए में, वैल में, यानी कि यहां से वैल्यू मेरी अपेंड क्या होगी, वैल्यू अपेंड वैल्यू में जाएगी, और वैल्यू कहां जाएगी मेरी, ए में। जैसे मैंने सपोज करिए वैल्यू दिया 4, तो अगेन क्या होगा, फिर से ये एक वैल्यू पूछेगा, क्योंकि 4 दे दिया, अभी तो 0 पे है, मैंने यहाँ फ्लैग दे दिया, यानी कि अभी क्या है, ए इज इक्वल टू 0 है, 0 तक आया, साइज 0 मैच किया, अभी 5 नहीं हुआ। फिर से एंटर कराएगा वैल्यू, फिर मैं वैल्यू दूंगा, फिर मैंने वैल्यू दी, सपोज करिए 2 दे दिया, अभी भी 2 तक है, साइज मैच नहीं किया, फिर दोबारा आगे बढ़ेगा, फिर वैल्यू लेगा। इसी तरीके से ये मुझसे वैल्यूज को डिमांड करता रहेगा। और मैं जैसे यहाँ दे देता हूँ 5, यहाँ दे दिया मैंने 8, और यहाँ दे दिया मैंने, चलिए सपोज करिए 3। अब जैसे ही मैं आगे जाऊंगा, इट मीन्स जैसे ही ये जाएगा, तो इसे साइज क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब इसको साइज क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा। अब जैसे ही इसको यहाँ 5 साइज मिलेगा, ये इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि a इज इक्वल टू मैंने साइज 5 दिया है, जो मैंने यहाँ साइज दिया 5, और ये साइज मैच हो गया, इससे एक कम रहेगा। जैसे ही ये दोनों साइज मैच करेंगे, जो मैंने साइज दिया है और यहाँ जैसे वैल्यू आएगी, ये क्या होगा, इसको ब्रेक कर देगा, यानी कि मेरी लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा, देन क्या होगा, एंटर द सर्च वैल्यू। अब मैं वो वैल्यू करूंगा एंटर जो मुझे अपनी लिस्ट में से सर्च करनी है। ठीक, सर्च करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, लीनियर सर्च ए, यानी कि मेरी लिस्ट, जो भी मेरी लिस्ट है यहाँ पर, उसकी की दूंगा मैं, जो मुझे सर्च करनी है, और मेरा साइज दूंगा, जो मैंने साइज दिया है, यानी कि 5 तक का साइज है। और यहाँ मुझे सपोज करिए अब मुझे सर्च करना है 5 को,
तो मैं यहाँ दूंगा 5। अब मैं आता हूँ अपने फंक्शनल पार्ट पे, जो मेरा फंक्शन पार्ट है। मैंने यहाँ जैसे ही यहाँ इसको दिया, तो जैसे ही यहाँ से मैं इसको कॉल करूंगा लीनियर सर्च को, तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, मेरे फंक्शन पार्ट पे पहुंचेगा। जैसे ये फंक्शनल पार्ट पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, फ्लैग 0। फ्लैग 0 का कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लीजिए। फ्लैग 0 का मतलब है कि अभी बिल्कुल 0 है वैल्यू, अभी ना तो हमें वैल्यू मिली है ना हमने सर्च की है। फ्लैग 0 का मतलब होता है अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, अभी वैल्यू जो है वो हमारी 0 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्लैग 0 दिया हुआ है। यानी कि जो भी लिस्ट में से हम वैल्यू छांट रहे हैं वो अभी 0 है, अभी हम किसी तरफ आगे नहीं बढ़े हैं। अब मुझे वैल्यू क्या फाइंड करनी है, की दे दिया मैंने 5। तो अब मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज, रेंज साइज मेरा क्या है, 5 साइज है, तो मैं यहां लूंगा। ठीक, मैंने की दे दिया, इफ ए आई इज इक्वल टू की, यानी कि रेंज चलेगी, यहां से लूप चलेगा, यहां साइज है 5 तक का, ए आई इज इक्वल टू यहां मैं दूंगा की, जो भी मुझे सर्च करनी है वो की यहां दूंगा। जैसे ही वो उसके पास आ जाएगी तो देन क्या होगा, मेरा एग्जाम जो है मुझे आगे प्रिंट कर देगा, फ्लैग इज इक्वल टू 1 दे देगा। तो पोजीशन क्या होगी, i+1, ये POS मैंने लिखा है यहाँ पर, पोजीशन है। ठीक है, जैसे ही वो उसमें आगे देखेगा तो फ्लैग कहाँ पहुंचेगा, 1 पर पहुंचेगा। भाई 0 में नहीं मिलेगी तो कहाँ पहुंचेगा, फिर 1 पे पहुंचेगा, तो i+1 हो जाएगा। देन ब्रेक, फिर इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, यानी कि वो चेक करेगा 1 में पहुंचते ही, अगर बराबर है तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा नंबर एट फाउंड, और अगर बराबर नहीं है यानी कि नंबर फाउंड एट पोजीशन, जिस पोजीशन पे है, यहाँ पर पोजीशन आएगी POS, जो भी हमारी पोस्ट है, 4th पोजीशन, 3rd पोजीशन, 5th पोजीशन, ये पोजीशन आएगी। अगर नहीं है तो एल्स प्रिंट नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड। देन फिर दोबारा से रिपीट होगा, रेंज हमारी आगे आएगी, जैसे ही हमारा फंक्शन वर्क करेगा आई इन रेंज, फिर आगे ढूंढेगा, और जैसे ही हमारा फंक्शन इस चीज को कर देगा, यानी कि i+1 हमारी जो की है, इस जैसे ही i हमारी की के इक्वल आ जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, प्रिंट नंबर फाउंड एट दिस पोजीशन, यानी कि हमारा फंक्शन क्या करेगा, उसको एग्जैक्ट पोजीशन पर फाइंड कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको, लीनियर सर्चिंग के प्रोग्राम को मैं आपको जो है प्रैक्टिकली भी करके बताता हूँ कि ये प्रोग्राम प्रैक्टिकली कैसे होगा, और आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं इसी प्रोग्राम को एग्जैक्टली आपको वहां करके बताता हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लगे इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बना ही लिया है, बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम है, बस उसमें से एक चीज़ मैंने थोड़ी सी क्लियर की है। जो मैंने यहाँ पर ब्रेक ऑप्शन लगाया था वो ब्रेक ऑप्शन हटा दिया था, उसकी वजह से प्रोग्राम आगे रन नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो है डेफ फंक्शन लगाया है, लीनियर सर्च ए कीरे साइज की साइज दिया है, फ्लैग इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज दिया हुआ है। सेम वही फंक्शन मैंने यहाँ पर जो है प्रॉपर, जो मैंने आपको अभी बताया था अपनी नोटबुक पे, वही फंक्शन मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, POS के बाद ही मैंने इफ फंक्शन लगा दिया है, एफ एल्स लगा दिया है। अब वो यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए उससे ऐसा कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है मेरा प्रॉपरली। मुझे प्रोग्राम रनिंग से मतलब है। अगर देखिए मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो भी अकॉर्डिंग टू मी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसके थोड़े से प्रिंटिंग वगैरह को, 1 मिनट कंटेंट को सेट करके देख लेता हूँ फिर, क्योंकि ये सारे कंटेंट्स थोड़े से चेंजेस होंगे, बट लेकिन प्रोग्रामिंग जो है प्रॉपरली तभी रन कर रही थी मेरी, मैं देख चुका हूँ उसको। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ बस, सॉरी। हाँ, ये यहाँ आएगा तो देन मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा देता हूँ। ओके, सो लेट स्टार्ट। मैं इसको रन कराता हूँ। जैसे सर्च करना है तो मैं यहाँ से सर्च करूंगा, मैं इसको सेव कर चुका हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया तो देखिए इसने मुझसे कहा एंटर अ साइज लिस्ट, तो मैं साइज देता हूँ 6, एंटर कराऊंगा। नंबर डिमांड करके ये मुझसे लिस्ट के लिए A1 3 6 नंबर्स दिए हैं मैंने साइज, तो 6 नंबर्स तक ये डिमांड करेगा मुझसे। चलिए देखिए अब आ रहा है एंटर नंबर टू सर्च। अब मुझे सर्च करना है सपोज दैट 4 कि कहाँ पर है, तो देखिए अब ये देखिए ये इसने थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट की, नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड, ये सब चीजें यहाँ शो करने लगा है। अब देखिए मैं इसी को जो है उस कंडीशन में चेक कर लेता हूँ जो मेरी यहाँ आ रही थी, प्रॉपरली जो है वो यहीं पर वर्क कर रहा है ये इफ मेरा, इसके अंदर जस्ट लाइक नेस्टेड लूप, आप समझ रहे होंगे, जस्ट लाइक नेस्टेड लूप ये यहाँ पर इसको प्रॉपरली वर्क करा रहा है।
अब देखिए, अब इसके बाद आप देखिएगा यहाँ एग्जैक्टली जो चीज आनी चाहिए वो इसको यहाँ करने से आ रही है, इसीलिए मैंने पहले भी वहीं किया हुआ था, ताकि आप लोग ये ना कहें कि ये किस तरीके से सर आगे आपने आगे पीछे सेट किया हुआ है। तो ये देखिए, मैं इसको यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ जरा थोड़ा सा, ये अब देखते हैं। चलिए रन कराते हैं हम लोग, रन मॉड्यूल में जाके अपने रन कराते हैं, रन देन इसको ओके करते हैं एंड साइज देते हैं। चलिए मैं 5 साइज दे देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 दे दिया मैंने। अब मैं सर्च कराता हूँ 4 को, देखिए नंबर फाउंड एट 4th पोजीशन। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है कहीं 6 वाले में एरर आ रहा हो, 5 वाले में एरर नहीं आ रहा हो। तो देखिए मैं दोबारा से इसको रन करा देता हूँ और मैं 6 भी ले लूंगा। अब एंटर 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, मैंने 6 डिजिट्स ले ली। अब मैं 6 नंबर को भी फाइंड करा देता हूँ। तो देखिए नंबर फाउंड एट 6th पोजीशन। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो है ये लाइन मेरी जो है थोड़ी सी बस यहाँ शिफ्ट होगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें यहाँ आएंगी, ठीक है। तो आप लोग इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ गए होंगे कि लीनियर सर्च क्या होता है। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं एग्जाम के, तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।